बुलाओ सान मैया की जय। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहत रहे। तो बहुत गरीब रहे, उनके कपड़ा लत्ता नहीं रहा, उनके रहा ठिकाना नहीं रहा, घर नहीं रहा। भिक्षा मांग मांग के कोनो तरह वे ब्राह्मण अपन पेट पालत रहे। लेकिन ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान रहे, उनके वेद के शास्त्र के बहुत ज्ञान रहा। लेकिन वे गरीबी की वजह से उनका केहू पूछत नहीं रहा। बहुत ज्ञानी ब्राह्मण रहे वे। अब भिक्षा मांग के अपन जीवन यापन करत रहे। तो एक दिन गरीब ब्राह्मण एक अमीर आदमी के दरवाजे पे जाके पहुँचे। अब ये फटा चिटा कपड़ा पहरे रहन, हाथे में कटोरा ले रहन ब्राह्मण। गंदा रहा कपड़ा ब्राह्मण के। अब गंदा कपड़ा देख के जो अमीर आदमी रहे इनका अपने दुआरे से भगा दे। ब्राह्मण का जो भिक्षा मांगेगा रहन भगा देन। कहे कहे पता नहीं कहाँ से पागल आई गया है, इतना फटा चिटा कपड़ा पहन के गंदा गंदा। भागा 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 यहाँ से भागा। ब्राह्मण बहुत दुखी भय, कहे कि फटा चिटा कपड़ा है, यह देख के हमका सब भगा देत बा। ब्राह्मण अपन दूसरे के दुआरे चला गए। वहाँ से दुखी होके दूसरे के दुआरे गए। तो जो दूसरे के दुआरे गए बहुत बड़ा राजा रहन, बहुत उनके कोनो चीज के कमी नहीं रही। अब राजा के दुआरे जाए के भिक्षा मांगत है गरीब ब्राह्मण। तो राजा की दया आई गे। राजा कहे कि इतना बढ़िया इनके चेहरा मोहरा है, लेकिन कपड़ा लत्ता इनका फटा बाटे। तो उनका पूछे लागे, उनसे कहे कि आप यहाँ बैठे, हम आपके लिए कपड़ा की व्यवस्था करत है। अब उनके दया आई गे राजा के, इनका देख के गरीब ब्राह्मण कुछ पूछे नहीं, बस लाए के इनका धोती और कुर्ता पहिराए देहन। धोती कुर्ता पहिराए के खाना पीना खवाएन, कहन अब आप जा सकत हैं। गरीब ब्राह्मण के भाई का करे रहा, कपड़ा से जरूरत रही, पेट भूखा रहा, पेट भरे रहा। अब गरीब ब्राह्मण कपड़ा पाई गए, भोजन पाई गए, पेट भर के अपने घरे चला आए, अपने मड़ही में चला आए कुरिया में। अपन फिर सबेर भा तो फिर भिक्षा मांगे निकल गए। अब उनका वह काम है रहा भिक्षा मांगे के, कहेगी गरीबता उनके पास बहुत रही, पैसा रुपया नहीं रहा, न धन दौलत रहा, न घर रहा उनके पास ज्ञान बहुत रहा, ज्ञानी बहुत रहे। लेकिन उनका ज्ञान का केहू उनके गरीबता के आगे उनका ज्ञान समझ नहीं पावत। पूजा पाठ में बहुत मन लगावत रहे, बहुत पूजा पाठ करते रहे अपने घर में। फिर दूसरे दिन वही दरवाजा पे गए, जो दरवाजा से भगावा रहे। तब उनका नहीं पता रहा कि यह दरवाजा है। अच्छा भाई भिक्षा मांगे बड़े ब्राह्मण पहुंच गए वही दरवाजा में। फिर कुंडी खटखटावत है, फिर वही निकरेन जो पहले दिन उनका भगाए रहे वही निकरेन। तो अमीर आदमी तो निकरेन। तो अब इनका कपड़ा लत्ता जो ब्राह्मण के सही देखें तो कहते हैं आवा अंदर आवा बैठ के भोजन करा, बैठ के भोजन कर। गरीब ब्राह्मण भाई गए तो बैठा है चुपचाप। कहे कल तो ये हमार कपड़ा देख के हमका भगाए देहन, आवाज अपने आप हमका बुलाए लेहन। तो भाई थाली में बरहो प्रकार के बरहो व्यंजन इनका बड़े आवा परोस के। अब गरीब ब्राह्मण का कहन कि उठाए के एक एक कटोरिया जो कटोरिया में जो कुछ रहा सब वही कपड़ा पे अपने डारे लगे। ले खा ये करे लागे। कपड़ा का इधर उधर एक बाजू पे कुछ डालता है, कुछ ये बाजू पे, कुछ कुर्ता पे, कुछ धोती पे, कुछ का तो ऐसे कुल अपने कपड़ा में उठा भोजन सब डाले लागे। तो जो अमीर आदमी ने कहा था ये पागल वागल है, कहा ये कपड़ा का अपने खवावत है, पागल वागल है, कहा ये लागत बा। तो कहा था उनसे ये का करता है भिखारी। तो गरीब ब्राह्मण कहे कि अपने कपड़ा का खाना खवावत है। तो अमीर आदमी कहे कपड़ा खाना खवावता है, हम तो तुमका खाए बरे दे, तो तू कपड़ा काहे खवावता है, कपड़ा का तो खाना खात है। गरीब ब्राह्मण हंसत की उत्तर देहन, कहन कि कल हम फटा चिटा कपड़ा पहन के आवा रहे, तो गंदा कपड़ा रहा तो आप हमका भगाए देहन, धक्का मार के भगाए देहन। आज हम कपड़ा सही पहरे ही साफ पहरे, तो आज हमार जौन बा 36 प्रकार के भोजन व्यंजन लेके आवा है। तो कपड़ा देख के आला वहाँ है ना, कपड़ा दे खाना भोजन दे, हमका तो नहीं दे भोजन ना, कपड़ा दे तो कपड़ा खवावत है। वही लागे वो जो अमीर आदमी रहे, कहे कि माने परे भाई आप जोन बाटे बहुत बुद्धिमान है। तब ब्राह्मण अपन परिचय बताएं कि हम गरीब बेशक है, लेकिन हमारे पास बहुत ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है। ये गरीबता के नाते हमका क्यों समझ नहीं पावत। वही लागे वो जो अमीर आदमी रहे, उनके दुआरे पे खूब बड़ा सा मंदिर रहा उसान माता के। वही उसान माता के मंदिर में उनका कहे यही तू अपन पूजा पाठ करा, अब यही रहा। तू इतना ज्ञानी ब्राह्मण है, इतना विद्वान ब्राह्मण है, सब कुछ तू जानत है, ओकरे बावजूद भी भिक्षा मांगता है। तो तू यही रहा, यहाँ से कतो न जाया। वो गरीब ब्राह्मण वही उसान माता के मंदिर में पूजा करे लागे, वहीं रहे लागे। गाँव जवार के मनई जी आवे पूजा पाठ करे, तो जो चढ़ावा उढ़ावा चढ़े गरीब ब्राह्मण का मिले, खाए पिए या कुछ उनके यहाँ से मिले। इसी धीरे धीरे गरीब ब्राह्मण के खूब महल कोठी अटारी खूब खड़ी हुई गई। काहे कि गरीब बुद्धि बहुत तेज रही, बहुत दिमाग के तेज रहे, पूजा पाठ में ग्रंथ में बहुत ज्यादा जानकारी रही उनका। तो वही दिन से वहाँ पूजा करे लागे। धीरे धीरे उनके दिन लौट गया। गरीब ब्राह्मण से अमीर ब्राह्मण बन गए। उनके सारी दुख तकलीफ उसान माता की कृपा से सब दूर हो गए। उसान माता के मंदिर में पूजा करत वहीं अपन
घर महल बनी गया उनके, खूब आराम से रहे लागे। यही से कहते हैं कि केहू का कभी कपड़ा से ओकर तुलना नहीं करे के चाहिए, कपड़ा और जेवर से कभी भी ओकर तुलना नहीं करे के चाहिए। गरीब ब्राह्मण के बुद्धिमान रहने, बहुत ज्ञान के अंदर रहा, लेकिन वो गरीब के नाते वो कपड़ा लत्ता नहीं पहरे रहे के नाते उनका तुच्छ समझत रहा सब। गरीब ब्राह्मण अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से अमीर बन गए और वही दिन से अपन आराम से पूजा पाठ करें और आराम से अपने बुद्धि से, अपने पूजा पाठ से अपन आराम से रहे लागे। उनका सम्मानदारी गांव जवार जे भी आवे सब उनसे पूजा पाठ करावे, माने जाने लाग पूजा पाठ करावे लागे। आराम से गरीब ब्राह्मण कैसे जीवन यापन हुई है। हे उसान माता, जैसे गरीब ब्राह्मण के तू रक्षा की हो, उनके बुद्धि से विवेक से अपने आगे बढ़े हुए, उनका मान सम्मान मिला, उनका आसन मिला। ऐसे माता रानी जैसे जे तोहार मनौती माने, बुद्धि से, विवेक से, श्रद्धा से, भक्ति से जे तोहार पूजा करे, सबके साथे न्याय करा माता रानी, सबके साथे ऐसे चमत्कार करा। अपन आशीर्वाद ऐसे सबके साथे बनाए रहा। जैसे गरीब ब्राह्मण के तू रक्षा की हो, उनके गरीबी के अंत की हो माता रानी, ऐसे सबके साथे ऐसे करा माता रानी। बोला उसान माता की जय।